संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, सीधा वहीं ले चलते हैं आप। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है और लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित कर दी गई है। 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू हुई और 11:03 पर महज 2.5 से 3 मिनट के भीतर लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी भी बताया जा रहा है आज संसद पहुंच रहे हैं। 11:30 बजे के आसपास संसद पहुंचेंगे राहुल गांधी, लेकिन 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित लोकसभा की कर दी गई है। राज्यसभा में क्या चल रहा है ये देखिए। Honorable members, this has been India's best ever performance at the World Archery Championships. Their achievements reflect our rapid stride forward in the arena of sports and is testimony to the unwavering focus, tremendous hard work and wholehearted dedication of our sports persons. This is also on account of affirmative government initiatives and policies. Their exemplary performance is bound to inspire and motivate the nation. On behalf of the House and my own, I extend our felicitations to the archers and wish them all the success in their future endeavors. We hope they will continue to bring laurels and make the nation proud by their achievements. Papers to be laid on the table. General Retired V.K. Singh. Sir, with your permission, I rise to lay papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 2A in the list of business today. Shri V. Muralidharan. Respected Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 2B in today's list of business. Shri Rameshwar Teri. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आपकी कार्यसूची के क्रम संख्या 2G पर मेरे नाम से उल्लेखित दस्तावेज राज्यसभा के पटल पर रखता हूं। Messages from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 4th August 2023 passed 1. The Indian Institutes of Management Amendment Bill 2023 and 2. The Inter-Services Organizations Command, Control and Discipline Bill 2023. I lay a copy each of the said bills on the table. Report of the Department-related Parliament Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, Shri P. Wilson. Thank you, Chairman, sir. With permission, I raise to present the 133rd report in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on the subject judicial processes and their reforms. Thank you, Chairman, sir. राज्यसभा में आज दिल्ली सेवा बिल पेश किया जाएगा। राज्यसभा पर निगाहें टिकी हुई हैं। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है विपक्ष के भारी हंगामे के चलते। और इस सबके बीच बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई है और राहुल गांधी आज ही संसद पहुंच सकते हैं। राहुल की संसद सदस्यता बहाल हो गई, इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हालांकि शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत राहुल गांधी को दे दी गई थी। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट का रुख किया गया था, जिस पर शुक्रवार को ही मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा और दोष सिद्धि को रद्द कर दिया था कोर्ट ने। कुछ औपचारिकताएं थी जो पूरी होनी थी और आज वो औपचारिकताएं पूरी हो गई। नोटिफिकेशन लोकसभा सचिवालय से जारी हो गया, जिसके बाद वापस से सांसद राहुल गांधी कहलाएंगे और आज संसद आ भी सकते हैं राहुल गांधी। पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। ये बताया जा रहा है कि अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ संसद पहुंचेंगे। गैलरी में प्रियंका गांधी बैठेंगी और संसद में राहुल गांधी नजर आएंगे। एक बार फिर से सांसद राहुल गांधी बन गए हैं और ये बड़ी राहत की खबर कांग्रेस पार्टी के लिए है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये देश हित के लिए राहत है, देश के लिए राहत है और जबरदस्त खुशी की लहर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है। आपको याद होगा इस पूरे मामले को लेकर जब गुजरात की सेशन कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाई थी 2 साल की, तो
किस तरह से हमला बोला गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हमलावर उस दिन के बाद से ही कांग्रेस पार्टी थी। संसद में भले ही नहीं पहुंच पाए राहुल गांधी, लेकिन बाहर रहते हुए उन्होंने जबरदस्त प्रहार बीजेपी पर किया था, नरेंद्र मोदी सरकार पर किया था। और करीब 135 दिन बाद इस केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और ये बड़ी संजीवनी कांग्रेस पार्टी के लिए मानी जा रही है। एक बड़ा बूस्ट मिला है कांग्रेस पार्टी को। राहुल गांधी की तरफ से जो बंगला उन्हें अलॉट किया गया बतौर सांसद, वो भी खाली कर दिया गया था। अभी फिलहाल राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनवरी पर उनके अपनी मां के आवास पर रह रहे थे। अब देखना होगा कि क्या वापस से राहुल गांधी को वो बंगला अलॉट होता है। अभी तक वो बंगला किसी को अलॉट नहीं किया गया, खाली है वो घर जहां पर राहुल गांधी रह रहे थे। अब सांसद की सदस्यता उनकी चूंकि बहाल हो गई है, सांसदी बहाल हो गई है, तो क्या एक बार फिर से राहुल गांधी उस घर में शिफ्ट करेंगे, ये देखना होगा। क्या आज ही राहुल गांधी संसद पहुंचेंगे, इस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। आज का दिन पूरा अहम है, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा। राज्यसभा में जहां एक तरफ INDIA की बड़ी परीक्षा है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा पर निगाहें टिकी हैं इस बात को लेकर कि क्या राहुल गांधी आज यहां पहुंचते हैं। ज्यादा डिटेल्स पर ले लेते हैं। मेरे साथ महिमा कटारिया मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे। महिमा, मॉनसून सत्र का यह आखिरी हफ्ता है और बहुत दिलचस्प ऐसे वक्त में राहुल गांधी की सांसदी बहाल हुई है जब अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा होने वाली है। राज्यसभा पर भी निगाहें टिकी हैं और लोकसभा पर भी निगाहें टिकी हैं। महिमा, बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, अब चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर काफी दो चीजें हैं वो दिखाई नजर आ रही हैं। किस तरीके से जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट है वो क्या डिसीजन लेंगे, क्या आज ही बतौर MP जो हैं वो राहुल गांधी पहुंच जाएंगे लोकसभा में, तो तमाम चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन अभी लोकसभा को एडजॉर्न कर दिया गया है 12 बजे तक का। अब अगर बात आई राज्यसभा की, क्योंकि आपने कहा कि महत्वपूर्ण दिन है, क्यों? क्योंकि दिल्ली सर्विसेज बिल जो है वो आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि अगर माने केंद्र सरकार की सूत्रों की माने तो व्हिप जारी कर दिया था, सभी MPs को बोला गया था कि वो मौजूद रहेंगे यहाँ पे। अब आपने सही बोला कि ये इंडिया ब्लॉक का यानी INDIA ब्लॉक का आज लिटमस टेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि बात आती है यहाँ पर नंबर्स की। जब हमने लोकसभा में देखा था कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने डिबेट खोली थी या डिबेट चालू की थी, तो हालांकि वहां पे तर्क वितर्क हुआ था, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स है वो दी गई थी। लेकिन जब बात आई थी वोटिंग की तो जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज वाले हैं वो वॉकआउट कर गए थे। लेकिन अब बात आती है राज्यसभा की कि क्या नंबर्स हैं। अगर बात आए कांग्रेस पार्टी की तो 30 MPs तो कांग्रेस पार्टी के पास है। हालांकि 2 MPs अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक संजय सिंह है, एक रिंकू है। तो तमाम चीजें देखने वाली होंगी कि कितने वोट जुटा पाएगी अभी तक। अगर ऑपोजिशन कलेक्टिव जिसे कहते हैं अंडर वन अम्ब्रेला या इस बैनर के अंदर, इंडिया के बैनर के अंदर आने वाली जो जितनी पार्टीज हैं वो इस बिल पे सपोर्ट करती है आम आदमी पार्टी को या नहीं करती है, अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है अंजलि। क्योंकि महिमा मेरे साथ बनी रही, क्योंकि आज यूपी विधानसभा का भी सत्र शुरू हो रहा है। यूपी विधानसभा में क्या चल रहा है, वहां सीधा दर्शकों को लिए चलते हैं। बंगाल के बारे में चर्चा करो तो बंगाल के बारे में चर्चा कैसे करेंगे? मणिपुर की चर्चा नहीं, मणिपुर की चर्चा नहीं, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो विषय उसके ऊपर चर्चा होगी। और राजधानी मणिपुर के ऊपर चर्चा के लिए अगर यहाँ पर आई डिमांड कि आप केरला स्टोरी पर चर्चा करें तो केरल पर चर्चा करें। अगर यहाँ पर डिमांड आई कि राजस्थान, अगर वहां की बात करिए, बंगाल की बात करिए, बंगाल के हिसाब में चर्चा करेंगे। ये हाउस दूसरे प्रदेशों की चर्चा करने के लिए तैयार नहीं ना। प्रश्न संख्या 18 पल्लवी पटेल, प्रश्न संख्या 19 पूजा, प्रश्न संख्या 20 हृदय नारायण पटेल। कोई भी सारे प्रश्न उत्तरित मान लिए जाए। प्रश्नों का समय 12:20 तक होता है। क्योंकि 12:20 से पहले सारे प्रश्न उत्तरित मान लिए गए हैं, अतः प्रश्न समाप्त हो गए हैं, इसीलिए प्रश्नों का समय समाप्त। निधन के निर्देश। अगर आप लोग आज तक लोकतांत्रिक इतिहास में निधन के निर्देश के ऊपर कभी भी अव्यवस्था नहीं हुई, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चले जाइए। लाइए निधन के निर्देश। निधन के निर्देश पढ़ रहा हूं मैं निधन के निर्देश पढ़ रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यहां पर पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए तो आप अपनी सीट पर चले जाइए। अगर आपको लगता है कि पूर्व सदस्यों को निधन के निर्देश पर श्रद्धांजलि देनी चाहिए तो आप अपनी सीट पर चले जाइए।
मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं। आप अव्यवस्था फैलाएंगे तो पूरे देश में इस बात की चर्चा होगी कि निधन के निर्देश पर भी आपने अव्यवस्था करी थी। मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चलिए, अपनी सीट पर चलिए ना। मैं निधन के निर्देश लेने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चलिए। मैं निधन के निर्देश लेने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चलिए। मैं पढ़ूंगा, फिर मेरे को इंगित करके आपको बाहर निकालना पड़ेगा। मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब शांत हो जाए। लाइए दीजिए। आप निधन के निर्देश में भी अव्यवस्था फैलाएंगे। चलिए, आप चलिए चलिए चलिए, मेरा निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है कि चलिए। शुरुआत हो गई है और समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले से ही ये रणनीति बनाई गई थी कि सरकार को घेरना है। न सिर्फ अलग अलग मुद्दों पर राज्य से जुड़े हुए, बल्कि मणिपुर को लेकर चर्चा की मांग विपक्ष के विधायकों की तरफ से की गई। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं यूपी विधानसभा की, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश वाहना की तरफ से पहले ही ये अपील की गई थी सभी दलों से कि सहयोग करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी फिलहाल सदन के भीतर मौजूद हैं। ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं। वेल तक पहुंचकर विपक्ष के विधायकों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग विपक्ष के विधायक जो हैं वो कर रहे हैं। विपक्षी विधायकों की तरफ से जबरदस्त हंगामा और नारेबाजी यूपी विधानसभा के भीतर। रविदास जी बोले, कौन बोलेगा? मेरा निवेदन मोना जी, मेरी आप क्या कह रही है? मेरा निवेदन, आपकी बात आ, मेरी बात सुनिए। अगर आज आप नहीं माने तो आपने कहा कि मणिपुर पर चर्चा करो, अगर कल को कोई तो यूपी विधानसभा का भी ये मानसून सत्र पूरे हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। वापस लौटे हैं संसद की कार्यवाही पर। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और राहुल गांधी की सदस्यता बात हो गई है मानसून सत्र के दौरान। एक बार फिर से राहुल गांधी सांसद कहलाएंगे। लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया 12 बजे तक के लिए और अब जानकारी ये मिल रही है कि राज्यसभा की भी कार्यवाही स्थगित हो गई है। राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोनों ही सदन स्थगित कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे के लिए, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। विपक्ष का जबरदस्त हंगामा लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में देखने को मिला, जिसके बाद स्पीकर की तरफ से एडजर्न किया गया है। इस पर मेरे साथ चर्चा के लिए आलोक मेहता सर भी जुड़ गए हैं। महिमा भी मेरे साथ, मेरी सहयोगी पहले से ही बनी हुई है। आलोक सर, आज का दिन बहुत ज्यादा अहम कह सकते हैं हम। जहां एक तरफ INDIA का लिटमस टेस्ट होगा, वहीं लोकसभा में राहुल गांधी की संसद की जो सदस्यता है वो बहाल हो गई है। कितना बड़ा बूस्ट इसे आप कांग्रेस पार्टी के लिए मानते हैं? अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होने वाली है उससे पहले राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होना कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी महत्वपूर्ण बात? देखिए अंजलि जी, हम लोग पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं पार्टी पूरे जो नया गठबंधन बना है INDA, उसका नेतृत्व करने के लिए पूरा एक माहौल बना रही है। इसीलिए राहुल गांधी के लिए 2 दिन पहले, चूंकि फ्राइडे की शाम को तक फैसला जब पहुंचा और लोकसभा के स्पीकर ने कहा था कि जैसे ही आएगा उसके बाद हम विचार विमर्श करके, और आज सुबह उसे जारी कर दिया गया कि भाई ठीक है, उनकी सदस्यता नहीं रहेगी। और इसलिए अब ऐसी नहीं है वो निश्चित। लेकिन उसके आप देखिए कांग्रेस मुख्यालय पर अभी रिपोर्ट हम लोगों के संवाददाता भी दे रहे हैं, और जिसमें बताया गया है कि वहां भी धूमधाम, ऐसा लगता है कि जैसे कोई राज्य उत्सव अभी शुरू हो गया। केवल ये किया गया, स्थगन हुआ है कोर्ट से भी। सुप्रीम कोर्ट ने केवल उस आदेश का स्थगन किया है जो 2 साल, और ये कहा है कि 2 साल से 1 दिन की सजा भी देते तो उनकी सजा रह सकती थी। इसलिए अभी तो नीचे के मामला आएगा। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, संसद में कार्यवाही के लिए वो अपनी बहन के साथ वहां बैठे। लेकिन लोकसभा की कार्यवाही आपने देखा, हमने सब दुनिया देख रही है कि वो कांग्रेस और अपोजिशन के ही हंगामे के कारण स्थगित हो गई। तो क्या राहुल गांधी को भी अंदर आने का वो इंतजार कर रहे हैं? जब राहुल आएंगे तब क्या होगा उसके बाद? और दूसरा, राज्यसभा में क्योंकि यही दिल्ली वाला विधेयक जो बहुत विवादास्पद है, जिसमें गठबंधन अपनी एकता दिखाना चाहता है और शक्ति दिखाना चाहता है। यहाँ तक कि शिबू सोरेन जो बहुत बीमार हैं उनको भी मैंने स्वस्थ, उनके बारे में बताया गया है कि बहुत स्वस्थ नहीं है, फिर भी वो आकर वोट कर सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, वो भी आकर वोट कर सकते हैं कि भाई कांग्रेस दिखाई दे। लेकिन लोकसभा में उन लोगों ने बहिष्कार किया था, वॉकआउट किया था, इससे जो आम आदमी पार्टी का साथ नहीं देना चाहते। तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का आशीर्वाद लेकर के ये दिखाना है कि नहीं, हम इस सरकार के निर्णय का, देखिए बहुमत तो राज्यसभा में भी
बीजेपी का है, उसके सहयोगी एनडीए का है मतलब, हाँ। और इस आधार पर उनकी संख्या बल में कोई कमी नहीं है, बल्कि बीजू जनता दल ओपनली लोकसभा में उनका सहयोग कर चुकी है। हाँ। तो इसलिए मायावती की पार्टी या ये 2-3 ऐसी पार्टियां हैं जो इसके अलावा भी उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति में लेकिन हाँ, शक्ति परीक्षण वोटिंग में सब लोग एकजुट दिखाई दे और कांग्रेस लीडर दिखाई दे, अलायंस में भूल जाएं कि अब नीतीश कुमार, शरद पवार, ममता बनर्जी ये कोई नेतृत्व करेंगे। नेतृत्व खड़गे जी से अधिक राहुल गांधी करेंगे, और जब प्रधानमंत्री पद के लिए जब उनके सदस्य चुन करके ज्यादा आएंगे तो उनकी दावेदारी होगी कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनाए जाएं। गठबंधन उन सबको झुक करके प्रणाम करे और उन सबको सामने स्वीकार करे कि कांग्रेस का नेतृत्व ही चला सकेगा। इस सब के बीच आलोक सर, कर रही है। अरविंद केजरीवाल का क्या रुख आपको लगता रह सकता है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो एक उम्मीद में है, जगह जगह घूमे हैं, अलग अलग राज्यों में गए हैं, नेताओं से मुलाकात की है, समर्थन मांगा उन्होंने अपने लिए और इसका बिल के खिलाफ कहा कि वो लोग आए उनके साथ खड़े हों। ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल INDIA का हिस्सा रहेंगे या फिर पूरे INDIA के भविष्य का भी फैसला आज हो सकता है क्या राज्यसभा में पूरी पिक्चर क्लियर होने के बाद? देखिए, अभी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस को मनाने में, और कांग्रेस ने भी उसके साथ एक अंदरूनी समझौता कर लिया है। लोकसभा में भी वॉकआउट किया, समर्थन नहीं किया। इसलिए ये नहीं मानता कि गठबंधन केजरीवाल जी के लिए तो बहुत ही आवश्यक है गठबंधन। देखिए, वो इस आवाज को देश भर में उठाएंगे कि दिल्ली में ये बिल पास होने के बाद भी, और इसलिए गठबंधन में भाजपा के खिलाफ बोलना, और कहीं कहीं कुछ सीटें यदि जिन राज्यों में चुनाव है, अभी 4 राज्यों में चुनाव होना है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, उसमें वो अपनी एक दखलंदाजी रखे। सीटें तो उनको गुजरात में भी कुछ ऐसा नहीं फायदा हुआ था या किसी और राज्य में नहीं हुआ, देखा जाए तो सिर्फ पंजाब उनके पास मिला है। लेकिन गठबंधन में वो बैसाखी का काम कर सके ये, और उसके बाद जहां जरूरत हो कंधे पर बैठ करके वो कह सकते हैं कि इंद्र कुमार गुजराल दिल्ली के नेता थे, वो तो नगर पालिका में रहे थे और उनको बाद में सांसद या मंत्री रहे तो उनको बना दिया गया, या देवगौड़ा जी को बना दिया गया, तो मैं भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूं। जिनके पास 2 सदस्य हो वो भी प्रधानमंत्री का दावेदार। तो केजरीवाल अपनी पोस्टिंग अगले 5 सालों के लिए कर रहे हैं और इसलिए गठबंधन में बने रहेंगे। और गठबंधन कांग्रेस का सबसे हास्यास्पद स्थिति यही है, इतनी संख्या होते हुए उन्हें केजरीवाल जी के, उनके नेताओं को केजरीवाल जी को नमस्ते करना पड़ रहा है, गठबंधन को बनाए बिल्कुल राजनीतिक मजबूरियां हैं सभी की अपनी अपनी। आलोक सर और महिमा, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने रहेंगे, क्योंकि देखना होगा कि क्या आज ही लोकसभा राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। फिलहाल 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है, तो राहुल गांधी एक बार फिर से सांसद बन गए हैं। राहुल की संसद सदस्यता बहाल हो गई है, सदस्यता का नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हो गया, लोकसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी हो गई है। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो चुकी है। लोकसभा सचिवालय की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई है। 135 से ज्यादा दिन बाद बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की वापसी संसद में आज होगी। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि राहुल गांधी संसद पहुंचने भी वाले हैं, अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ संसद पहुंचेंगे राहुल गांधी। इसी साल मार्च में 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें राहत दी। केरल के वायनाड से राहुल गांधी सांसद एक बार फिर से कहलाएंगे। अब कई अलग अलग भी इसके निकाले जा रहे हैं। जबरदस्त उत्साह है कांग्रेस पार्टी में, राहुल की संसद सदस्यता बहाली पर विपक्ष में काफी उत्साह है। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता नवीन निशांत ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के साथ खास बातचीत की। इस मामले पर उनका क्या कहना है, सुनिए। दिल्ली सेवा बिल आज राज्यसभा में टेबल किया जाना है और इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। हालांकि संजय सिंह मॉनसून सत्र से निष्कासित चल रहे हैं। सर, 1 वोट की कम तो हमें यही दिख रही कि आप निलंबित हैं, वोट का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज टेबल किया जाना है राज्यसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस। देखिए, वो तो जानबूझ के किया गया है, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, इस देश के लोग और दिल्ली के लोग भी समझ रहे हैं। दिल्ली का बिल आना था, इसीलिए उन्होंने पूरे सत्र के लिए मुझे निलंबित कर दिया। कोई बात नहीं, लेकिन वहां पे इंडिया गठबंधन के जो हैं वो इसका विरोध भी करेंगे, इसके खिलाफ बोलेंगे भी और वोट भी देंगे, जैसे लोकसभा में किया। वाईएसआर और बीजू जनता दल से आप लोगों को बहुत उम्मीदें थी, 9 उनके मेंबर्स हैं राज्यसभा में, लेकिन ये एक बड़ी अजीब बात है कि जो नवीन पटनायक जी विशेष राज्य का दर्जा उड़ीसा को दिए जाने की मांग करते हैं, जो नवीन पटनायक जी संघीय ढांचे की मजबूती की बात करते हैं, अब वो से इस बिल का समर्थन कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम।
एक बात मैं जरूर आगाह करना चाहता हूं, चाहे वो ISR हो, चाहे नवीन बाबू हो, कि आज जो दिल्ली के ऊपर गाजगिरी है, ये हर स्टेट के अंदर ये लोग शुरू करेंगे। राज्य के अधिकार धीरे धीरे छीनना शुरू करेंगे। तो इसलिए मैं उम्मीद करता था कि इस पे कम से कम इस मुद्दे पर दोनों पार्टियां साथ आएंगी, लेकिन अब किस कारण से, अब देखा ही होगा आपने, लोकसभा में मंत्री जी कह रही थी ईडी घर चली जाएगी, तो वो भी तो एक मामला है, क्या करेंगे आप। राहुल गांधी से भी मुद्दा जुड़ा है, कोर्ट से राहत मिल चुकी है राहुल गांधी को, लेकिन अभी तक उनकी सदस्यता बहाल नहीं हुई। कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। लगता है कि आज राहुल गांधी पार्लियामेंट जा सकेंगे? आज सोमवार लोकसभा सचिवालय भी खुला हुआ है। देखिए, एक मामला है 1500 किलोमीटर का, एक मामला है 5 किलोमीटर का। 1500 किलोमीटर दूर एक फैसला आया राहुल गांधी के खिलाफ लोअर कोर्ट का। 24 घंटे के अंदर उस फैसले को लागू करते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। और एक फैसला है 5 किलोमीटर सुप्रीम कोर्ट का, संसद से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उसको लागू करने में तो मेरे ख्याल से 12 घंटे ही लगना चाहिए था, लेकिन अब क्यों विलंब हो रहा है, ये लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी बता सकते हैं, या तो सरकार बता सकती है, संसदीय कार्य मंत्री बता सकते हैं। रहेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्टेड हो चुका है हाउस में, चर्चा की जानी है कल से। विपक्ष ये भी आवाज उठा रहा है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्टेड है, उस पर चर्चा की जानी है, तो कोई बिल पेश नहीं हो सकता या पास नहीं हो सकता। परंपरा, नियम और कानून यही कहता है। 27 बार अब तक कुल नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, और आज तक कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बाद कोई बिल नहीं पास किया गया। ये पहली सरकार है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बाद लगातार बिलों को पास कर रही है। दुनिया के 3 देशों का उदाहरण है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बाद जितने बिल पास हुए थे, कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। तो मैं समझता हूं आने वाले दिनों में ये खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज के लिए आश्वस्त है कि ऑर्डिनेंस रुक जाएगा, पास नहीं होगा? निश्चित रूप से जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं वो इसका विरोध करेंगे, और वेट करना चाहिए शाम को क्या होता है। तो संजय सिंह को सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, और उनका साफ कहना है कि वेट एंड वॉच की स्थिति है। बिल टेबल होगा, उस पर चर्चा होगी, और पूरी उम्मीद है आम आदमी पार्टी को कि जो ऑर्डिनेंस बिल है वो आज राज्यसभा में पास नहीं हो पाएगा। तुर्गेश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस पर मेरे साथ मेरी सहयोगी महिमा, साथ ही साथ आलोक मेहता सर, दोनों जुड़े हैं। पहले महिमा का रुख करते हैं। महिमा, कितनी देर में पहुंच रहे राहुल गांधी, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए अंजलि, कुछ ही देर में राहुल गांधी यहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने ये क्लियर कर दिया है कि वो बतौर एमपी लोअर हाउस में जा सकते हैं, यानी लोकसभा में बतौर एमपी आप राहुल गांधी बैठेंगे। लेकिन क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था उनके कन्विक्शन पे, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी में उत्साह है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये इल्जाम लगा रही है केंद्र सरकार पे कि जब 24 घंटे लिए थे उनको बर्खास्त करने के लिए, तो आप रीइंस्टेट करने के लिए इतना टाइम क्यों लेंगे। हालांकि सुबह से स्पेकुलेशन चल रही थी कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट को क्लियर करते हैं या नहीं करते हैं, तो आज वो क्लियर हो चुका है। बतौर एमपी राहुल गांधी कुछ ही देर में लोकसभा आएंगे, 12 बजे से रीअसेंबल हो जाएगी लोकसभा। ठीक है महिमा, आपको रोक रही हूं। यूपी विधानसभा सीधा लिए चलते हैं, क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, सुनते हैं। आप देखिए, विधानसभा का विषय नहीं है। डबल इंजन की ताकत का बहुत सम्मान करता हूं, आवरों पे हाथ डालना, सम्मान करता हूं, आप बहुत योग्य हैं, आप कैसे सही साबित करेंगे? आप इसको राजनीति, क्या आप इसे सही मानते हैं? जो घटना मणिपुर में हुई, जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ। वो जहां पर चर्चा कर रही है वहां होगी, यहाँ नहीं होगी। महोदय, देखिए मणिपुर बहुत सारी जगह सही मानी जा सकती है। मैं कह रहा हूँ, अगर बंगाल में जो हो रहा है सही और गलत, यहाँ पर नहीं तय करेंगे। मैं खड़ा हूँ अध्यक्ष महोदय, केरल में जो हो रहा है सही और गलत, ये प्रधानमंत्री चुनता है, वो लोग तय करेंगे। ये सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा पूरे देश के प्रदेशों हमारे नेता करेगा। स्टार प्रचारक हैं, कौन सा प्रदेश में वोट मांगने नहीं जाते? चलिए अच्छी बात है, आप भी तो जाते हैं। आज नियम 301 के अंतर्गत कम से कम आज मौका है आपको कुछ बोलकर देश की आवाज बन जाएं। तो वो बोला जहां पर बोला आप देश की आवाज बने, इसमें क्या खराब है कि अगर देश की आवाज बन जाए? नहीं, इसलिए अगर आपको हमारा साथ चाहिए तो हम भी आज नियम 301 के आप साबित कर दीजिए कि आपकी अपनी भी कोई। मैं नियम 301 की सूचनाएं ले रहा हूं। जो माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठा होगा मैं उसकी सूचना ग्राह्य करूंगा, नहीं तो मैं उसकी सूचना अग्राह्य कर दूंगा।
नियम 301 के अंतर्गत जो सूचनाएं हैं वो जनता से जुड़ी हुई हैं। माननीय सदस्यों ने 301 की सूचनाएं यादव की तरफ से सदन में कहा जा रहा है कि मणिपुर पर चर्चा हो। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में मणिपुर पर चर्चा यहां भी होनी चाहिए। स्पीकर की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बारे में आप बात कीजिए, तो इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि वोट मांगने के लिए सब जगह जाते हैं सूबे के मुख्यमंत्री, स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, तो फिर इस पर जवाब आखिर क्यों नहीं बनता योगी आदित्यनाथ से। इस तरह का बयान सदन के भीतर अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया। यूपी विधानसभा में इस वक्त जबरदस्त विपक्ष के विधायकों की तरफ से किया जा रहा है। आप अपने शहर के विकास के लिए, आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो आपने सूचनाएं लगाई हैं, आप उन सूचनाओं के ऊपर बोलिए। मैं आपको अवसर देता हूं, आज मैं आपको पढ़ने का भी अवसर दूंगा। चलिए, आज मैं आपको नियम 301 को पढ़ने का, पहले मैं सिर्फ हाजिरी ले लेता था, आज मैं आपको पढ़ने का अवसर दूंगा। आप अपनी सीट के ऊपर जाकर नियम 301 की सूचना पढ़ सकते हैं। अगर आप क्षेत्र की जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं बात करने के लिए, तो आप अपनी सीट पर जाइए और अपनी सूचना पढ़िए। आपकी सूचना के ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी और आपके क्षेत्र की समस्या का समाधान होगा। अगर आप अपनी क्षेत्र की समस्या को छोड़कर किसी अन्य प्रदेश की यहां पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा। चलिए, मैं नियम 301 की बुलाता हूं। श्री अवधेश प्रसाद जी अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए, इसीलिए ये सूचना आज नहीं ली जाएगी। श्री चंदन चौहान अपनी सीट के ऊपर नहीं है, अतः उनकी सूचना नहीं ली जाएगी। डॉक्टर पल्लवी पटेल अपने स्थान पर नहीं है, ये सूचना नहीं ली जाएगी। डॉक्टर राजेश्वर सिंह उपस्थित हैं, उनकी सूचना ली जाएगी। श्री फरीद अहमद किदवई अपनी सीट पर नहीं है, अपनी सीट पर है, इनकी सूचना ली जाएगी। फरीद अहमद किदवई की सूचना ली जाएगी। श्री लालजी वर्मा अपनी सीट पर हैं तो हाथ खड़ा करें। श्री लालजी वर्मा अपनी सीट पर हैं तो हाथ खड़ा करें। वो नहीं हाथ खड़ा करना चाहते, उनकी सूचना नहीं ली जाएगी। श्री ओम प्रकाश सिंह अपनी सीट पर हैं, गुड बॉय, आपकी सीट पर बैठिए, आपकी सूचना ली जाएगी। श्री मनोज कुमार पारक, आप अपनी सीट पर चलिए। नहीं चलिए, अपनी सीट पर चलिए, हम लेंगे, नहीं लेनी। ये चाहते हैं कि इनकी सूचना ना ली जाए, मनोज कुमार पारक की सूचना। श्री मनोज कुमार पांडे जी, आपके क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, जिससे आप अपने क्षेत्र की जनता का क्या कर सकते हैं। फूलपुर मार्ग 709 AD मार्ग पर चलने वाली भगवंत नगर का नाला बनाया जाना, बारिश का काम है। अगर आप चाहते हैं कि नाला बनाया जाए तो अपनी सीट पर चलिए। आपका इंटरेस्ट नहीं है नाला बनवाने में, राजनीति करने में ज्यादा, आपकी सूचना नहीं ली जाएगी। श्री डॉक्टर नीरज वोरा आपकी सूचना ली जाएगी। डॉक्टर शिववीर विक्रम सिंह प्रिंस, आपकी सूचना ली जाएगी। मोहम्मद फहीम इरफान, अपनी सीट पर चलिए और हाथ खड़ा करिए। अपनी सीट पर चलिए मोहम्मद फहीम इरफान, और हाथ खड़ा करिए। गुड, आपने गुड बॉय, आप अपनी सीट पर हैं, आपने हाथ खड़ा किया, आप सूचना ले लीजिए। श्री रामचंद्र यादव जी अपनी सीट पर हैं, उनकी सूचना ले लीजिए। चौधरी बाबूलाल उपस्थित, सूचना ले लीजिए। श्री रमेश जायसवाल, वो सूचना ले ली गई, रमेश जायसवाल की। श्री रमेश चंद्र मिश्र, सूचना ले ली गई। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह अनुपस्थित हैं, सूचना नहीं दी जाएगी। श्री जगदीश नारायण राय हैं, आपकी सूचना ली गई। श्री अमरेश कुमार वो हैं, आपकी सूचना ली। श्री प्रेम सागर पटेल, आपकी सूचना ली। नियम 300 के अंतर्गत जो लोग बैठे थे उनकी सूचना, नियम 300 के अंतर्गत आज एक सूचना दी है। श्री अभय सिंह ने मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के गठन के संदर्भ में। श्री अभय सिंह, आपकी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, आप नहीं समझते कि महत्वपूर्ण है तो इसको नहीं सुना जाएगा, वो सुनाने के लिए तैयार नहीं है। आज दिनांक 7 बर्थडे देखिए,
आज विधानसभा सदस्यों का जो बर्थडे वो सब लोग चल बर्थडे बड़े विश कर दीजिए। अरे बैठो, अरे देखो अपने सदस्यों का बर्थडे आप विश नहीं करेंगे, कितनी देखिए अच्छी बात है। सब लोग सदस्यों का बर्थडे विश करें। आज दिनांक 7 अगस्त को उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य श्री प्रदीप शुक्ला निर्वाचन क्षेत्र सहजनवा जिला गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी पर वर्तमान विधानसभा के प्रथम बार निर्वाचित हुए। आपके पिता का नाम स्वर्गीय सत्यदेव शुक्ला है। आपका जन्म 7 अगस्त 1981 को संत कबीर नगर में हुआ था। आपने स्नातक की शिक्षा ग्रहण किया। के जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं सदाई सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नफीस अहमद, अरे बर्थडे के लिए हाथ खड़ा कर दो नफीस भाई। श्री नफीस अहमद उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य माननीय सदस्य श्री नफीस अहमद निर्वाचन क्षेत्र गोलापुर जिला आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा में द्वितीय बार निर्वाचित हुए। आपके पिता का नाम श्री अल्ताफ अहमद खान है। आपका जन्म दिनांक 7 अगस्त 1980 को आजमगढ़ में हुआ था। आपने स्नातकोत्तर तक शिक्षा ग्रहण किया। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं सदन की शुभकामनाएं देता हूं। सब लोग बधाई दीजिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य श्री रामपट्टा वर्मा और शशिकांत वर्मा निर्वाचन क्षेत्र सरोला जिला बलरामपुर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा के द्वितीय बार निर्वाचित होते हैं। आपके पिता का नाम श्यामलाल वर्मा जो पूर्व विधायक भी थे। आप जन्म 7 अगस्त 1983 को ग्राम इंगलिया में हुआ था। आपने स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण किया। आपके जन्म दिवस पर मैं सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती मंजू त्यागी उत्तर विधानसभा के माननीय सदस्य श्रीमती मंजू त्यागी निर्वाचन क्षेत्र श्रीनगर या लखीमपुर खीरी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा में द्वितीय बार निर्वाचित होकर आई है। आपके पिता का नाम श्री मुनेश चंद कौल है। आपका जन्म 7 अगस्त 1982 में ग्राम समासी सीतापुर हुआ था। तो सदन के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर विपक्ष के विधायकों की तरफ से जबरदस्त हंगामा किया जा रहा है। सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या फिर मणिपुर का मुद्दा। आगे भी ये तस्वीर आप तक पहुंचाते रहें।